criminals most wanted। एक हैरान कुन नाकाबिले यकीन हकीकत। तो मेरा बेटा वो लेके चली गई, मैंने तो अपना बेटा देखा भी नहीं है अभी। फैसलाबाद से जब एक 4 दिन का नौजायदा बच्चा अगवा कर लिया गया। यही अगवाकार औरत है। ये अनहोनी दास्तान किस मोड़ पर आकर अपने अंजाम कार को पहुंची। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 124। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 221। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 4। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर यह मसाइल रहे 1721। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। ये फैसलाबाद है। पाकिस्तान का एक तीसरा बड़ा शहर जिसकी अपनी इफादियत और अहमियत बिल्कुल अलग है। इसी फैसलाबाद में गुज़िश्ता दिनों होने वाला एक अजीब व गरीब वाकया के जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि एक 4 दिन का नौजायदा शीरखार बच्चा जब मां की आगोश से अगवा कर लिया जाए तो उस घराने का अहवाल कि जिस खानदान में अचानक ही खुशियां, कामयाबियां, कामरानियां बरसने लगीं, जिनके होठों पर मुस्कुराहटें थीं, इन सबको एक जालिम शकील कल्ब औरत ने भड़कती आतिश के सुपुर्द कर दिया। वो मां क्या करे कि जिसके जज्बे वीरान हो गए। कानून के एहलकारों ने ऐसे में क्या किया? मेरा बेटा वो लेके चली गई, मैंने तो अपना बेटा देखा भी नहीं है अभी। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। फैसलाबाद में मौजूद ये है अलाइड हॉस्पिटल। इस जानिब
खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थीं। हर मां का दामन ममता की चाहत से लबरेज था। ये है मोहम्मद जाहिद वल्द मोहम्मद रफीक, जो रिहायशी है गुलाम मोहम्मद चौक, झंग रोड, फैसलाबाद का। जिसकी ज़ौजा को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा गुज़िश्ता 4 दिन पेशतर। 10 दिसंबर 2018 सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की हुदूद फैसलाबाद। FIR नंबर 953/18 ताज़ीरात पाकिस्तान बजोरुम ज़ेर दफा 365 के तहत ये FIR दर्ज की गई। नाजरीन, इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि जुल्म और ज्यादती की ये दास्तान, ये वक़ुआ कहां से शुरू हुआ। यानी 10 दिसंबर 2018 का गुजरता हुआ ये लम्हा, जिसमें हर एक अपने मामलात जिंदगी में मसरूफ था। पिछली गुजरती हुई शब में एक औरत इसी तरह इस हॉस्पिटल के अहाते में बरामद हुई। इसी तरह ये औरत इनके साथ शीरो शकर हो गई। और फिर अहले खाना से वो कहने लगी कि इसे वैक्सीन के लिए ले जाना होगा। इसी तरह अचानक ही उसे याद आया कि आज इस मासूम बच्चे को वैक्सीन के लिए ले जाना है, और यूं ही बुजुर्ग खातून उस बच्चे को अपने हमराह ले जाने की तैयारियां करने लगी कि इसी दरमियान इस औरत ने बढ़कर इस मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये कहते हुए कि रास्ता बहुत तवील है, इसे आप कहां तक लेकर चल सकेंगी, मैं इसे ले लेती हूं। और वो बुजुर्ग खातून इसी तरह इसके हमराह चल दी। और अचानक ही नाजरीन, इस जालिम जाबिर मनहूस औरत ने उस बुजुर्ग खातून को कहां पीछे किसी मोड़ पर छोड़कर आगे की जानिब चल दी।
उधर दूसरी जानिब बुजुर्ग खातून इस औरत को तलाश करते करते जब वापस अपने वार्ड में पहुंची तो इस घराने की खुशियां मुस्कुराहटें आहों और आंसुओं में तब्दील हो गईं। एक मां का लख्त जिगर उसकी निगाहों के सामने से रूपोश हो गया और वो कुछ न कर सकी। इस बेड के अतराफ खड़ी इस वार्ड की खवातीन बार बार एक ही सवाल कर रही थीं कि वो औरत आपके साथ नहीं थी क्या? नाजरीन, एक मासूम बच्चे के अगवा की यह खबर फौरी तौर पर हर एक तक जा पहुंची। अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद चौकी इंचार्ज ने फौरी तौर पर यह खबर SHO सिविल लाइन तक पहुंचा दी। पता वो कौन थी, वो उसने कहा कि मैं तो इधर एडमिट हूँ, हम लोग मरीज समझे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर बैठ जाती है। यहां से ये पूरा मामला तफ्तीश के मराहिल में दाखिल हो गया। आने वाला SHO खुद हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और इसी दरमियान ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के कुछ एहलकार यहाँ आ पहुंचे। ये अभी थोड़ी देर पहले इतला मसूल हुई थी कि लाइड हॉस्पिटल आमना वार्ड से जो है एक 4 दिन का बच्चा जो है अगवा हो गया है। उस इतला पे अभी इधर पहुंचे हैं, तो अभी डिटेल्स ले रहे हैं इनसे। ये असल में कोई नामालूम औरत है, कोई कल रात से इधर जो आई हुई थी ऑपरेशन के बहाने से। इधर से सुबह मेरी अम्मी के साथ मेडिसिन लेने गई है, वो कह रही इधर से नहीं मिलनी, वो ओपडी में मिलनी है। वो मेरी अम्मी के साथ गई, मेरी आंख लग गई, वो अम्मी मेरी बनवाने चली गई, वो पर्ची बनवाने लगी, पीछे से देखा वो इधर गायब हो गई। ये पीछे लगी है, वो आगे लगी है। जब वो उधर ना जा रही है, उसने कहा हाँ बच्चा कहाँ लेकर जा, कहती है इनकी दवाई लेने जाना है। ये कहती हाँ मैं साथ हूँ। देखा तो वो गायब थी, पता नहीं किधर चली, पता नहीं कहाँ लेगी हमारे बच्चे को। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस की हदूद में एलाइड हॉस्पिटल वाक़या और वहाँ से एक 4 दिन का नौज़ायदा बच्चा वहाँ से अगवा कर लिया गया। और जैसे ही मुझे इत्तला मिली, आई वाज जस्ट शॉक्ड। और मुझे ऐसे लग रहा था कि उस पेरेंट्स का, उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, उसकी वालदा, उसका बाप, उनकी क्या हालत होगी कि उनका नौज़ायदा बच्चा 4 दिन का, उसको किसी ने उनसे छीन लिया है। एनीवेज़, इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़। तो मैंने फौरी तौर पे DSP सिविल लाइंस को मुत्तला किया और उनको बताया कि सारे के सारे काम छोड़ के आपने इस केस को टेकअप करना है। और द होल टीम वाज इस्टेब्लिश्ड और उसके बाद इस केस को फॉलोअप करने के लिए टीम लगा दी गई। और इसको मैंने कॉन्स्टेंटली मैं इसको फॉलोअप भी कर रहा था। और बस मुझे बार बार उसके पेरेंट्स की आ रही थी कि उसके पेरेंट्स का क्या हाल होगा, उसकी माँ का क्या हाल होगा। और इसी दौरान इलाका DSP भी मौके की जानिब आ पहुंचे। जो भी माएँ बहनें अपने बच्चों को पास रखें, कहीं इधर उधर ना होने दें। अब देखो कितना बड़ा हादसा हो गया। हर एक की हैरानी नाकाबिले फहम थी। मुकम्मल तफ्तीशी मराहिल जारी थे। लील साहब, हम इन सारों के मुहाफिज हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारियां जो हमने पूरी करनी है। और ये आप इसको, इस मामले को इजी ना लें और ये ढूंढें आप, और ये CCTV कैमरे से मदद लें और फ़ौरन इसको, मुझे ये आज बच्चा रिकवर चाहिए। तो मेरा बच्चा मुझे मिल जावे और मैं इसका रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा बच्चा अभी ढूंढ दें। कानून के एहलकारों ने फौरी तौर पर यहीं से एक नई हिकमत अमली तय कर ली। ये सब उस कंट्रोल रूम की जानिब फौरी तौर पर जाना चाहते थे कि जहां CCTV फुटेजेस की रिकॉर्डिंग होती है। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की जानिब से हम भी इसी अलाइड हॉस्पिटल में आ पहुंचे। तमाम तर मराहिल की मनाजिल तय की जाती रही।
criminals most wanted. जी मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, वो सुबह सर वाक़या जो हुआ सर, आज हमारे फैसलाबाद के लाइट हॉस्पिटल से सुबह कांस्टेबल इकबाल ने इतला दी। उसने कहा कि एक 4 दिन का बच्चा है, वो वार्ड से अचानक किडनैप हो गया। इंशाल्लाह सर हमने अपनी तमाम तर एफर्ट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट करनी है और विद इन 12 आवर्स इंशाल्लाह हमने बच्चा जो है वो रिकवर करना है, मुलजमान को गिरफ्तार करना है इंशाल्लाह सर। इलाका एसपी सिविल लाइन दौरान मीटिंग बार बार एक ही बात कर रहे थे कि वो 4 दिन का मासूम बच्चा नहीं मालूम किस हाल में होगा। हमें फौरी तौर पर कोई ना कोई मजबूत कार्रवाई करनी है। दौरान मीटिंग इसी उधेड़ बुन में थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तो बहरहाल इसमें जो है आप सारे काम जो है उनको बालाए ताक रखते हुए आपने अपनी तमाम तर तवज्जो, आप एसएचओ साहब आप भी, आपने अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करनी है बच्चे की रिकवरी के ऊपर। अच्छा, आप ऐसा करो कि मुझे उसके नंबर लिखवाओ यार। हाँ, तो ये रिक्शा, एक रिक्शा का ये नंबर हो गया, ठीक हो गया, और दूसरा नहीं मिल रहा। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के ऑफिस में मौजूद इस मखसूस ब्रांच में कानून के एहलकारों की जानिब से आने वाले टेलीफोन कॉल पर चंद तफसीलात तलब की जा रही थीं जो इंतहाई अहम हैं कि 4 दिन का मासूम शीरखार बच्चा जिसकी तलाश में कुछ दस्तावेजात बहुत जरूरी हैं, कुछ मालूमात बहुत अहम तरीन। नाजरीन, तमाम तर यकजा की जाने वाली दस्तावेजात को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना किया जाने लगा। चल शाबाश मेरे बेटा, निकल अब इसको। रिक्शा उधर मौजूद है, वेट करे आपका, और जिसकी भी जरूरत हो सबको ना मैं मेरे ऑफिस में मौजूद। जी सर। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में तफ्तीशी मराहिल जारी थे। मुख्तलिफ तस्वीर को यकजा करके और यही अगवाकार औरत है, और ये देखिए इसने बच्चा उठाया हुआ है। जी जी। यह तय किया जा रहा था कि इस काम का आगाज कहां से किया जाए। एक मजे की बात ये है, ये देखिए ये जो रिक्शा है ना, इसके साथ एक और रिक्शा आगे रुका है, ये जिसने इसे सलाम लिया है और जिसने इसके साथ बातचीत की है। इट मीन कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये जो है ना डेवलपर, ये प्रॉपर्टी डीलर जो है, ये लाजिम बात इनको पे करते हैं। 0321। दौरान तफ्तीश सबसे अहम काम यहां यह हुआ कि एक रक्शे के पीछे लगे बैनर का ताक़ुब शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, एक रिक्शा नंबर है 728, इसके पीछे आपकी कोई पेनल्टी लगी हुई है। ये एसएचओ साहब भी बात करना चाहते हैं, जरा उनसे बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी शाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा शाह जी, आपकी ना हमें हेल्प की ज़रूरत है। असल में एक वारदात हो गई है और उसमें हमें जो रिक्शा रिक्वायर्ड है उसके पीछे आपकी पब्लिसिटी फ्लैक्स लगी हुई है।
और शाह जी एक अच्छे शहरी होने के हवाले से आपको पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। हमेशा तफ्तीशी मराहिल किसी छोटी सी बुनियाद से ही शुरू होते हैं। अगर इत्तेफाकिया ये नजरअंदाज हो जाए तो तफ्तीश बड़े बड़े मराहिल से गुजरना शुरू हो जाती है। हमेशा दौरान तफ्तीश गहरी निगाहों से हर एक चीज का जायजा लेना जरूरी है। और नाजरीन, मिलने वाली इसी इत्तला के दोष पर कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। तार बेटा किथे रह गया वा? की नाम है तेरा? साहब कित्थों दे रहशी? दाल जनूने साहब। एक जरूरी काम है जी साहब। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन तेरे को सी लेनी है। सुबह तू गया सी अपना लाइड हॉस्पिटल। इसी तरह इस रक्षे वाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। इस रक्षा ड्राइवर ने बताया कि मैं अलाइड हॉस्पिटल मुसाफिर को उतारने जा रहा था कि दरमियान में मेरा चालान हो गया, और मुझसे पहले जिसका चालान हुआ मैं अलाइड हॉस्पिटल में उससे यह पूछ रहा था कि चालान की रकम तुम पर कितनी पड़ी है। मौके पर मौजूद एसएचओ ने फौरी तौर पर उससे वो रसीद तलब की जो चालान की थी, और वो मिल गई। हाँ, पहले चालान तुम्हारा हुआ कि उसका हुआ है? उसका हुआ। अच्छा, पहले उसका हुआ फिर तुम्हारा? हाँ जी, फिर ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਨਾ। ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी सर, मेरा ही नंबर। ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ इसी तरह इस रक्षे वाले को पाबंद करते हुए छोड़ दिया गया। नाजरीन, रात के होते होते कानून के ये एहलकार ट्रैफिक पोस्ट पर जा पहुंचे। मैं आपके पास नहायत अहम काम के लिए आया हूँ। मुझे एक अहम इंफॉर्मेशन चाहिए। दिखाएं जी, वो रसीद दिखाएं। ये असल में इन्होंने जेब से चालान की एक रसीद निकालकर ये मालूमात हासिल करना शुरू कर दी कि इस रसीद नंबर से पहले का चालान किसके नाम का हुआ, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम तर तफसीलात हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। नाजरीन, इन तफसीलात के मिलते ही इन एहलकारों में एक नई जिंदगी समा गई। कानून के एहलकारों की ये कोशिशें, काविशें, जस्तजू आखिरकार कामयाबी की पहली मंजिल तक जा पहुंची। सुबह 8 बजे आप किधर थे? लाइड हॉस्पिटल गए थे ना आप? उधर से आपने एक मर्द और एक औरत और एक बच्चे को लिया सवारी के तौर पे। कौन है वो? कौन है आपके? क्या लगते हैं? मुझे बोलना। सवारी थी या तुम्हारे को रिश्तेदार हैं? इस रक्षा ड्राइवर से दौरान तफ्तीश ये मालूम हो गया, एक बच्चा उठाए औरत को इसने किस एड्रेस पर छोड़ा था। चलो बैठो रक्षे में, इधर आओ, बैठो रक्षे में साथ। रात के बढ़ते साए जूं जूं तवील होते चले गए। कानून के एहलकार उसी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे कि जो इनकी मंजिल मकसूद है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
हाँ भाई कौन है तू? नाजरीन, इसी तरह इस कार्रवाई में वो मासूम बच्चा भी बरामद हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, कानून के एहलकार आखिरकार उस मंजिल तक जा पहुंचे कि जहां कामयाबियां और कामरानियां इनके कदम बोस हो गईं। खाना खराब हो, ये बच्चा कहाँ से लेके आए तुम? ये हमारा है। कैसे हम तुम्हारा है? उल्लू का पट्टा ना हो तो नहीं, किधर से लेके आए हो? ये मेरी बीवी है, इसका है। नहीं, बीवी इसका है। ये मेरा है। हैं? ये सीता है। किसका किधर से लेके आए? किधर से लेके आए? और इन दोनों को कानून के एहलकारों ने इसी तरह हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीम्स ने अपना काम शुरू किया, तफ्तीश शुरू हुई और मुख्तलिफ जगह पे हमने रेड्स किया और 12 घंटे की कलील मुद्दत में पुलिस उस बच्चे को बरामद करने में कामयाब हो गई और उस बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया। और उस माँ के आंसू देखने वाले थे जब उसकी माँ को उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया गया। इस मौके पे मैं अपने अवामुन्नास के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में जब आप वार्ड्स में होते हैं तो आप ऐसे लोगों को जिनको कि आप नहीं जानते अपने करीब नहीं भटकने देना चाहिए। तो इस केस में भी ऐसे हुआ था कि ये जो क्रिमिनल औरत थी ये वार्ड में घूम फिर रही थी और वार्ड के तमाम लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये उसकी जानने वाली है या उसकी जानने वाली है। तो प्लीज़ ऐसे लोग नाजरीन, इस अगवाशुदा बच्चे को आखिरकार उसके वालिद के सुपुर्द किया। नाजरीन, एक मां के बेचैन और बेकरार दिल को अगर सुकून मैसर आ जाए तो इससे बड़ी कामयाबी किसी की और क्या होगी। इस मोड़ पर हम ये दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, इस कायनात में जितनी औलादें बसती हैं उनके वालिदैन के साए में उन्हें परवान चढ़ने की तौफीक अता फरमा। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आपका बहुत। जी, ये कैसे ट्रेस हुआ? जी, ये अभी आपके सामने जो है वो डीएसपी साहब और SHO सिविल लाइन, ये टीमें हमने मुख्तलिफ इसमें तश्कील दी थी। तो ये इन पे हम तकरीबन 10-12 घंटे से नॉन स्टॉप हम जो हमारी टीमें काम कर रही थी और राब्ते में थी और अल्लाह ने करम किया तो इन्होंने IT और उसके हवाले से जो है ना वो अप्रोच करके तो बच्चा जो है वो रिकवर कर लिया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपकी मेहनत की वजह से मेरा बेटा मिल गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मिल जाएगा। आपकी मेहनत है और आपका सबका ताउन है मेरे साथ कि आप मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया है। ए बीबी, नाम क्या है तुम्हारा? सानिया। तुम्हारे बंदे का क्या नाम है? नज़ीर है। कहाँ की रहने वाली हो? मलखा वाले की। बच्चा क्यों अगवा किया? मैंने नहीं किया। क्या मतलब तुम्हारा? जो बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ वो किसका बच्चा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो हम आपसे कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। हमारे पास पूरे सबूत हैं, वीडियो है, CCTV फुटेज है। ये देखें, ये किसकी फ़ोटो है? सर ये मेरे जैसी कोई होगी लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये भी आपकी नहीं है? ये तुम्हारे शोहर की तस्वीर नहीं है? बोलो ना, जवाब दो ना तुम। आपको गलत फहमी हुई है। ये आपकी CCTV फोटोज है, आपका खामद है, आप उठा के ले जा रही हो। आप कैसे कह रही हो कि मैंने नहीं उठाया? ये बच्चा आपकी है, ये तस्वीरें नहीं आप पहचानती? बच्चा तुम्हारे घर से बरामद हुआ है? जी। किसका है? सर मुझे नहीं पता, कोई घर के दरवाजे में छोड़ गया था, मैंने उठा के घर ले आई। क्या बात है भाई, नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो इज्जत इसी में है। सारी बात तो अब आ गई, बच्चा बरामद हो गया, बंदा तेरा गिरफ्तार हो गया। मैंने नहीं उठाया। वो रिक्शा कौन ले गया था? वो मेरे शोहर लाए होंगे। अब हुई बात, अब आई हो, अब तो बात साबित हो गई। फिर तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ था? जी। तुम्हारा दोनों की प्लानिंग इकट्ठी से तुमने किया? जी सर। अब सारी बात तो आ गई सामने, खामन भी तुम्हारा आ गया सामने और उसने तो खैर वैसे ही बता दिया, सारी मान गया। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे। अब मैं सर हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे मुझे लगा, मैंने देखा कई लोग बैठे हुए थे तो एक फैमिली जो सीधी सादी लगी मुझे कि भोली भाली है। मैंने कहा चलो इनके साथ कोई खेल खेलते हैं।
तुम हॉस्पिटल में गई कितने बजे? मैं रात को 3 बजे हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे बातें की, अपनी बातों में तुम अंदर चली गई? तुम्हें किसी ने रोका नहीं अंदर जाते हुए? नहीं, किसी ने भी नहीं। मैंने कहा मैं मरीज़ के साथ आई हूँ। फिर उन्होंने कहा चले जाएं। तो वहाँ पे फिर उनको बातों में लगा के फिर मैंने सोचा बच्चे को ले जाऊँ। तो मैं उनको लेके आई, तो मैंने पोलियो के कतरे का बहाना किया। तो फिर उनकी नानी अम्मी साथ, तो मैंने वहाँ से लिया और मेरे शोहर रिक्शा लेके आए, तो हम बैठ के फिर बच्चे को ले आए। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्लानिंग में तुम्हारा शोहर और तुम दोनों बराबर के शरीक थे? जी। बताए कितने बच्चे अगवा किए इससे पहले आपने? नहीं, मैंने कोई भी नहीं उठाया। आपको गलतफहमी हुई है, ये पहला ही है। जहाँ ये प्लानिंग भी तुमने अपने शोहर के साथ मिलके की है। इसी तरह पहले कितने वकूए कर चुकी हो? मुझे नहीं पता सर। अगवा क्यों किया? उसका करना क्या था तुमने? सर जी गलती होगी बस। क्या गलती होगी? आइंदा नहीं करते। बच्चों को बेचती हो तुम? तुम्हें ना थोड़ा सा अब हलाना जुलाना पड़ेगा। इसकी एक तो प्रॉपर इंटरोगेशन करवाओ। लेडी कांस्टेबल दोनों तुम्हारे पास हैं। इसको हर तरह से इंटरोगेशन करके मुझे सारी बात सच सच बतानी है। नाम क्या है तुम्हारा? नज़ीर सर। बाप का क्या नाम है? फ़कीर सैन। कौम क्या है? शाहशी। कहाँ के रहने वाले हो? 225 मलखाना। तुमने ये काम क्यों किया? तुमने इसको हॉस्पिटल कब छोड़ा? सर 2 बजे। दिन को या रात को? रात को। फिर तुमने छोड़ा क्यों उसको? सर मैं अपने बच्चे को छोड़ने गया अपने घर, उसको सुला के फिर आ गया मैं। अकेला उसको तुमने कैसे छोड़ दिया? सर वो कह रही थी अंदर मेरी एक माँ बनी हुई है, मैं उसके साथ ठीक हूँ। 4 दिन का बच्चा किसी की माँ से छीन लिया जाए, उस पर क्या गुजरती है? इससे पहले कितने बच्चे उठाए हैं? कोई भी नहीं सर। जेल में कितनी दफ़ा गए हो? कभी नहीं सर। 4 दिन का बच्चा तुम लोगों ने हॉस्पिटल उठा लिया है, अगवा कर लिया है, वो हमें उल्लू बना रहे हो। अब तुम एक लंबे अरसे के लिए जेल जाओगे और अब तुम्हें एहसास होगा कि हमने किया क्या है। अगर कोई तुम्हारा बच्चा इससे अगवा करके ले जाए तो तुम क्या करोगे? सर मुझे दिली दुख होगा। सिर्फ दुख होगा? वो 13 घंटे उस माँ ने कैसे गुजारे होंगे, तुम्हें एहसास है इस चीज़ का? तुम्हारा ज़मीर ही मर चुका है, तुम्हें क्या एहसास होना है इस चीज़ का? नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।